नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची कब आएगी, इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस सूची में किन किन नेताओं के नाम होंगे और किन किन के टिकट काटे जाएंगे, इसको लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरौली की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में सांसदों को लड़ाने से इनकार के बाद कांग्रेस ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। 2 या इससे ज्यादा बार चुनाव हारने वाले दागियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ पार्टी में 1 साल या इससे कम समय पहले आए नेताओं को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। इसी को लेकर आज हमारे खास प्रोग्राम टिकट की टक्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टोटल न्यूज की टीम हर विधानसभा पहुंच रही है, वहां की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की जा रही है। ये जानने के लिए हमारी टीम रेवाड़ी विधानसभा भी पहुंची और रेवाड़ी से उनका ओपिनियन लिया। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी कि रेवाड़ी विधानसभा में किस पार्टी के बीच कितना मुकाबला देखने को मिल रहा है, किसको टिकट मिलने की ज्यादा संभावना है, किसका टिकट कट सकता है। तो रेवाड़ी के समीकरण क्या कुछ कहते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल पर जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बीजेपी जहां फिर से सत्ता बरकरार रखने का पुरजोर प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस राज्य में वापसी की कवायद में जुटी है। हर पार्टी का नेता टिकट हासिल करने को बेताब नजर आ रहा है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि हरियाणा चुनाव में किसी भी सांसद को टिकट नहीं दिया जाएगा। वहीं जनता के बीच भी चुनावों को लेकर हलचल तेज है। जनता चाहती है कि कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो अपने क्षेत्र का विकास करवा सके, लोगों के हर दुख में शामिल हो सके, बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र में समान विकास हो। यही सब जानने के लिए हमारी टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम 25 अगस्त को रेवाड़ी विधानसभा पहुंची, जिसका सैंपल साइज 200 है। रेवाड़ी के 2 राजनीतिक परिवारों के बीच बिछी विवाद के जरिए मतदाताओं को वर्चस्व की लड़ाई अक्सर देखने को मिलती है। अब भी ये दोनों परिवार कांग्रेस में रह रहे हैं। उस वक्त कांग्रेस का इस सीट पर दबदबा रहा है। फिलहाल रेवाड़ी से इस सीट पर पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं अब 2024 के चुनाव को लेकर सभी दलों में इस सीट को जीतने की होड़ लगी है। हालांकि इस बार पलड़ा किस ओर भारी होगा, ये तो जनता तय करेगी। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम रेवाड़ी विधानसभा के 20 से ज्यादा इलाकों में पहुंची और जनता का ओपिनियन जाना, जिसमें सभी वर्ग, गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष और महिलाओं से ओपिनियन लिया गया। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं होगा। ये सिर्फ एक विचार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है। सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति को साधने में जुटे हुए हैं। कथुरिया जी, रेवाड़ी का समीकरण क्या कुछ कहता है? चूंकि पिछले बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, तो निश्चित तौर पर इस बार बीजेपी दम भर रही है। क्या कुछ चुनावी समीकरण रेवाड़ी विधानसभा सीट पर नजर आ रहा है? देखिए प्रगति, रेवाड़ी अहीरवाल का या दक्षिण हरियाणा का एक इंपॉर्टेंट जिला है। चूंकि दिल्ली एनसीआर में भी है, रेवाड़ी में काफी विकास के काम हुए हैं। बावल में इंडस्ट्री आई है, हालांकि मानेसर भी लगा हुआ है। मानेसर हालांकि गुरुग्राम में पड़ता है। तो रेवाड़ी की शक्ल सूरत तस्वीर बदली है और विकसित जिलों की श्रेणी में आया है। फिलहाल राव चिरंजीव राव कांग्रेस के जो कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की थी। उससे पहले निर्दलीय थे रणधीर सिंह कापड़ीवास। 2009 में कैप्टन अजय सिंह यादव खुद थे। तो कैप्टन अजय यादव लगातार 6 बार, एक आध बार गैप हो सकता है, लेकिन 6 बार के विधायक हैं। उसके बाद रणधीर सिंह कापड़ीवास 2014 में निर्दलीय जीते, जब बीजेपी की पहली मर्तबा सरकार बनी। लेकिन 2019 में शायद एंटी इनकम्बेंसी कहे या और कुछ कहे या समीकरण कहे, तो राव चिरंजीव जो कैप्टन अजय यादव के बेटे वो जीते। और उन्होंने अभी पीछे बयान भी दिया था कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा और डिप्टी सीएम बनूंगा। तो उसमें काफी सफाई भी पार्टी को देनी पड़ रही थी। लेकिन बीजेपी इस सीट पर नजर गड़ाई हुई है पूरी तरह से, क्योंकि अहीरवाल को बीजेपी अपना मजबूत गढ़ मानती, जैसे जीटी रोड बेल्ट है, और अहीरवाल से समर्थन मिला है बीजेपी को। अब चूंकि वहां रेवाड़ी के विधायक हैं, कांग्रेस के हैं, वो
और कांग्रेस थोड़ा सा अब मेरे को लगता है एज लेती हुई लग रही है, जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां हैं। कांग्रेस रिपीट करना चाहेगी और कांग्रेस अपनी सूची में जीतने वाली सीटों में शायद कांग्रेस को भी रखना चाहेगी, लेकिन बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि बीजेपी का कमल यहां पे खिले। पिछले कई साल से आप देखिए 2014 में रणधीर सिंह कापड़ीवास था, 2009 से 14 कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो जीते, अब उनके बेटे हैं 2019 से 2024। तो पूरी कोशिश है हीरवाल की, खाली रेवाड़ी नहीं, आसपास के जो जिले हैं उनकी भी मदद लेके किसी तरीके से बीजेपी चाहती है कि यहाँ कमल खिले। जोरदार कोशिश हो रही है, लेकिन सामने मजबूत कांग्रेस है। देखते हैं अब आगे चलकर क्या होता है। बिल्कुल देवेंद्र, जोर आजमाइश सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन महेश जी, सत्ता बरकरार रखने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। कांग्रेस राज्य में वापसी की कवायद में है। ऐसे में रेवाड़ी विधानसभा के अगर सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करें, जो कि सुबह से ही इस बात का जिक्र भी हो रहा है कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ जाएंगे। बैठक हुई जिसमें 50 से 55 नाम लगभग तय किए गए। हालांकि नामों का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले कुछ ही दिनों में उम्मीदवारों के नाम सामने आ पाएंगे। रेवाड़ी से किसको प्रबल दावेदार माना जा सकता है? देखिए, सातों से बात मानी जा सकती है कि कैप्टन अजय यादव की ये पारंपरिक सीट रही है और उनके बेटे चिरंजीव यादव इस वक्त कांग्रेस पार्टी से विधायक उस इलाके से बने हुए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अगर दक्षिणी हरियाणा में सबसे बड़े चेहरे के रूप में देखने को मिले तो यहाँ पर अजय यादव ही सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का माना जा सकता है। उससे पहले राव इंद्रजीत सबसे बड़े चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी के साथ थे, लेकिन पिछले 10 सालों में लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए हैं। अब भी आरती राव का टिकट को लेकर ये माना जा रहा था कि किसी तरह की संशय की स्थिति यहाँ पर राव इंद्रजीत और भारतीय जनता पार्टी के सामने हो सकती है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी आरती राव के टिकट के लिए भी हामी भर चुकी है। तो ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की अब जो है एक तरीके की संशय की स्थिति जो है वो खत्म हो चुकी है और यहाँ राव इंद्रजीत लगातार इस इलाके में, दक्षिणी हरियाणा के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे। तो यहाँ पर किसी भी तरह की इस बात को लेकर संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अजय यादव खुद या उनके बेटे, चूंकि वो अपना एक राजनीतिक वारिस जो है यहाँ चिरंजीव यादव को पहले से बना चुके हैं और चिरंजीव ही अब आगे की राजनीति जो है वो करने जा रहे हैं। तो यकीनन ये मानकर चलिए कि रेवाड़ी सीट पर किसी भी तरह की इक्वेशन सर्वे चाहे कुछ भी कहता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर कड़ी टक्कर दे सकते हैं तो फिर अजय यादव या खुद या उनके बेटे ही चिरंजीव यादव ही कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं और किसी दूसरे विकल्प की कोशिश शायद भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि सबसे मजबूत ये परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए माना जाता है और न सिर्फ रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे अहिरवाल क्षेत्र के लिए अगर किसी चेहरे को सामने रखना हो तो अजय यादव का चेहरा ही कांग्रेस पार्टी के पास सबसे बड़ा चेहरा उस इलाके में है। हालांकि बिल्कुल बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कौन चुनावी उम्मीदवार होगा, ये देखने वाली बात होगी। कुछ ही समय में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी और देखना यही होगा कि पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा जाता है। लेकिन सोनी जी, जिस तरह से अगर हम जनता की बात करें तो जनता के हिसाब से जो संभावित उम्मीदवार है उनके हिसाब से जनता चाहती है कि कोई ऐसा उम्मीदवार अपने क्षेत्र का विकास जो करवा सके उसको चुनावी मैदान में उतारा जाए, जो जनता से कनेक्ट हो सके। तो क्या जनता के हिसाब से चुनावी मैदान में उम्मीदवार को उतारने की कोशिश करेंगी पार्टियां, या फिर इसमें कोई अपना निजी फैसला या हाईकमान की तरफ से कोई निजी फैसला लिया जा सकता है? देखिए, सभी दलों का यह प्रयास रहता है कि जो भी प्रत्याशी हो जन भावनाओं के अनुकूल हो। कैप्टन अजय यादव यहाँ से लगातार 6 चुनाव जीते हैं, 1 उपचुनाव और 5 आम चुनाव, लगातार 6 टर्म में विधायक रहना, ये हरियाणा का एक रिकॉर्ड है। तो कैप्टन यादव जो है, हालांकि देखिए 2014 में मोदी लहर में भी चुनाव में लड़े थे, लेकिन उस समय वो तीसरे स्थान पर रहे थे। 2019 में फिर उनका बेटा चिरंजीव राव आ गया, तो इसलिए वहां कांग्रेस का ये गढ़ रहा है। राव इंद्रजीत समर्थक और राव इंद्रजीत विरोधी, ये 2 गुट बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में राव इंद्रजीत अपने समर्थक को 2019 में सुनील मूसेपुर को टिकट दिलाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी के कारण वो हार गए। और 2014 में जब मोदी लहर थी तो रणधीर कापड़ीवास जो है भारतीय जनता पार्टी से जीते। रणधीर कापड़ीवास पार्टी से पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़े हैं। रघु यादव जो था, जब देवीलाल जी की लहर रही 1987 में चुनाव लड़े थे, जीते थे, और उसके बाद रघु यादव चुनाव लड़े, फिर कभी नहीं जीत पाए। इस तरह विजय सोमानी भी वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन उनको कभी सफलता नहीं मिली। तो हालांकि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी यहां से लड़ता रहा है, लेकिन कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ा। कुल मिला के यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मुकाबला है। 2014 में पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां खिला था।
बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। चूंकि रेवाड़ी विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं तो बीजेपी के संभावित उम्मीदवार कौन से हो सकते हैं, इन पर भी नजर डाल लेते हैं कि बीजेपी के संभावित उम्मीदवार के तौर पर जनता ने किसको पसंद किया है। टोटल टीवी के ओपिनियन के पोल के मुताबिक बीजेपी के संभावित उम्मीदवार रेवाड़ी विधानसभा से रणधीर सिंह कापड़ीवास का नाम सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार के तौर पर माना जा रहा है, चूंकि जनता की ये पहली पसंद है। इसके अलावा सुनील मूसेपुर और सतीश यादव पर भी जनता ने मोहर लगाई है, इन पर भी भरोसा जताया है। इसके अलावा 25% लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। 37% के साथ रणधीर सिंह कापड़ीवास पर जनता ने भरोसा जताया, प्रबल उम्मीदवार बीजेपी के माने जा रहे हैं रेवाड़ी विधानसभा से। इसके अलावा 18% के साथ सुनील मूसेपुर जो हैं वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर जिक्र आगे बढ़ाएंगे, चर्चा इस पर भी करेंगे, लेकिन रेवाड़ी विधानसभा से जो बीजेपी के कर्मठ नेता हैं और जनता के सबसे ज्यादा उम्मीदों पर खरे उतरे हैं वो हैं रणधीर सिंह कापड़ीवास। इनकी प्रोफाइल पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्यों इनको आखिर जनता इतना पसंद करती है। रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा के कर्मठ नेता और पूर्व विधायक रणधीर सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो एक दयावान समाजसेवी के नाम से भी जाने जाते हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा के संभावित प्रबल प्रत्याशी हैं। रणधीर सिंह कापड़ीवास पेशे से एक उद्योगपति हैं और इनके पैतृक गांव कापड़ीवास में ही इनके उद्योग स्थापित हैं, जिनकी गिनती जिले के नामी ग्रामी उद्योगपतियों में होती है। रणधीर 25 सालों से बीजेपी में हैं। उन्होंने रेवाड़ी से कुल 5 चुनाव लड़े। उन्होंने पहला चुनाव 1996 में निर्दलीय लड़ा और मामूली अंतर से हारे। दूसरा चुनाव भी वो 2000 में निर्दलीय लड़े और हार गए। तीसरा चुनाव वो 2005 में भाजपा के टिकट पर लड़े, लेकिन पूरे हरियाणा में वो चौथे नंबर पर थे, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। 2009 में भी वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और 7वें नंबर पर रहे, जबकि हवा कांग्रेस की थी। इतने पर भी रणधीर ने धीरज नहीं खोया और 2014 में 5वीं बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और इस बार इन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव को मात दी और पहली बार बीजेपी की झोली में रेवाड़ी की सीट अर्पित कर दी। 2019 बीजेपी से इनका टिकट कट गया और निर्दलीय चुनाव हार गए। विधायक रहते हुए इन्होंने ढेरों विकास कार्य करवाए और जनता के लिए 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध रहते थे, लेकिन थकते नहीं थे। इस बार रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा का पैनल पर इनका नाम सबसे प्रबल दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो 37% लोगों के भरोसे के साथ रेवाड़ी विधानसभा से बीजेपी के संभावित प्रबल प्रत्याशी रणधीर सिंह कापड़ीवास का नाम सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार के तौर पर उजागर हो रहा है। देवेंद्र जी, जिस तरह से हम अभी जिक्र भी कर रहे थे, रणधीर सिंह कापड़ीवास का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। समाज सेवी इनको ज्यादा माना जाता है, दयावान समाज सेवी के तौर पर इनकी छवि उभरी है। शायद यही वजह है कि जनता से इजिली कनेक्ट हो जाते हैं और यही वजह है कि जनता इन पर ज्यादा भरोसा जता चुकी है। प्रगति, आज की राजनीति जिस तरह चल रही है, मेरे को लगता है बहुत सारे मौकों पर मैंने देखा है जो सामाजिक जीवन से, सामाजिक कार्यों, सामाजिक गतिविधियों से या सामाजिक सेवा के रूप में जिन लोगों को ख्याति मिली है, उनमें अब मेरे को लगता है राजनीति से जुड़े लोगों पर भरोसा कम हो गया है। जिस तरह की राजनीति में गिरावट आई है, जिस तरह से धोखे या झूठ फरेब के साथ राजनीति आगे चलती है, चुनाव जीते जाते हैं, झूठे वादे किए जाते हैं, जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं उनकी अभी भी प्रतिष्ठा है और उनमें रणधीर सिंह कापड़ीवास भी ऐसे शख्स हैं। हालांकि राजनीति में दिलचस्पी रही है, चुनाव जीते भी हैं, हारे ज्यादा है, जीते कम है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में सेवा के रूप में, जैसे गरीब लड़कियों की शादी है, गरीब की मदद करना, किसी का इलाज करवाना, आंखों के ऑपरेशन फ्री करवाने अपने खर्चे पे, आजकल ये नया ट्रेंड हो गया है। जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र में उनकी जय जयकार हो, लोगों पर प्रभाव पड़े, तो उनके नेत्रों के, क्योंकि गरीब आदमी के लिए 18-20 हजार आंखों का ऑपरेशन करवाना, तो 18-20 हजार बड़ी रकम होती है किसी गरीब के लिए। तो उनके नवीन जिंदल ने भी ऐसे करीब 2 लाख लोगों के आंखों के ऑपरेशन करवाए हैं उन्होंने। ऐसे देवेंद्र बबली के बारे में भी हमने देखा। तो गरीब लोगों की मदद करना, सामाजिक तौर पर प्रतिष्ठा पाना राजनीति से ज्यादा मेरे को लगता है आजकल अहमियत दिख रही है और रणधीर कापड़ीवास ने भी ऐसा ही किया है। अब फिर एक मौका इनके हाथ में है, पब्लिक कितना सपोर्ट करती है, कितना इनको समर्थन देती है, कोशिश करते हुए लग रहे हैं और सर्वे में हमारे नंबर 1 पर है। 30% लोगों की पसंद है, हालांकि उसके बाद 37% की है, 20 में दूसरे सतीश यादव हैं, सुनील मूसेपुर है, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रियता सर्वे में इनकी नजर आ रही है और मेरे को लगता है शायद मौका भी इनको मिल सकता है।
बिल्कुल, मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो खैर जब उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आएगी तब देखना होगा महेश जी। लेकिन 25 सालों से बीजेपी में है रणधीर सिंह कापड़ीवास और जनता ने भी भरोसा इन पर जताया है, तो निश्चित तौर पर अगर बीजेपी की तरफ से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के लिए साबित होंगे। देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर अक्सर ये सवाल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर उठता रहा है कि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। नए लोग जो दूसरे राजनीतिक दलों से, कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, तमाम दूसरे राजनीतिक दलों से जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, सत्ता का जो मजा है, सत्ता का जो फायदा है, वो तमाम उन्हीं लोगों ने उठाने का काम किया। लेकिन अगर 25 साल से रणधीर सिंह कापड़ीवास अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए तो यकीनन फिर उस विचारधारा के साथ वो बने हुए, क्योंकि बीते 10 सालों में ही भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है हरियाणा प्रदेश में वो देखने को मिला। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट लिया नहीं करते थे और चुनाव मैदान में किसी को उतार भी दिया तो उदाहरण ऐसे भी है कि बीच में चुनाव छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाग जाया करते थे। तो ऐसे में जबरदस्ती जो है भारतीय जनता पार्टी की टिकट थमाने की नौबत भी बीजेपी के सामने बनी रहती थी। 10 साल पहले का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो अब बदली परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का टिकट फेवरेट हुआ है। लेकिन ये जो शख्स है रणधीर सिंह कापड़ीवास 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो यकीनन फिर वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ रचे और बसे हुए हैं और जनता की पसंद में भी वो शामिल है। 37% वोटर्स उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। तो यकीनन फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी तरह की संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। उनकी छवि भी साफ है, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। 37% से ज्यादा लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कोर संगठन से वो आते हैं, सबसे पुराने कार्यकर्ता उन्हें माना जाता है, नेता उन्हें माना जाता है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की टिकट को लेकर संशय की स्थिति होनी चाहिए। बिल्कुल संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सोनी जी, अगर रणधीर सिंह कापड़ीवास के अलावा बात करें तो 18% जनता ऐसी भी है जिन्होंने सुनील मुसेपुर और 20% जनता ऐसी भी है जिन्होंने सतीश यादव पर भी भरोसा जताया है। अगर कापड़ीवास को चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाता है तो इन दोनों में से किस नाम पर विचार विमर्श पार्टी की तरफ से किया जा सकता है? देखिए, पार्टी रणधीर कापड़ीवास को मैदान में नहीं उतारेगी। अभी 6 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। रणधीर कापड़ीवास ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बागी होकर चुनाव लड़ा था और पार्टी ने इनको निष्कासित कर दिया था। अब नायब सैनी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो इनकी बीजेपी में वापसी हुई है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनके नाम पर तो विचार करेगी नहीं। तो ऐसे में सुनील मुसेपुर का जो है नाम दावा सबसे प्रमुख है, वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और राव इंद्रजीत के समर्थक हैं। देखिए, यहाँ पर राव इंद्रजीत के समर्थक और राव इंद्रजीत विरोधी 2 ग्रुप बने हुए हैं। तो यहाँ अगर पार्टी राव इंद्रजीत को नाराज नहीं करना चाहेगी, सुनील मुसेपुर को चुनाव लड़ाएं या उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाएं, तो इसलिए पार्टी जो है राव इंद्रजीत की जो इच्छा होगी, जो उनकी राय होगी, उसको प्राथमिकता देगी। रणधीर कापड़ीवास जो है पार्टी में उनकी दोबारा एंट्री हुई है, इसलिए पार्टी उन पर विचार नहीं करेगी, क्योंकि वो बागी होकर चुनाव लड़े थे और अभी 6 महीने पहले ही पार्टी में वापस आए हैं। बिल्कुल, हालांकि रेवाड़ी विधानसभा से चुनावी मैदान में बीजेपी किसे उतारती है ये देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि नाम संशय तीनों ही नामों पर बरकरार है। आखिरी फैसला पार्टी का ही होगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस के रेवाड़ी विधानसभा चुनाव से रेवाड़ी विधानसभा के लिए कौन से उम्मीदवार होंगे उस पर भी नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के नाम की बात करें अगर, तो 93% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चिरंजीव राव पर भरोसा जताया है। इसके अलावा 4.60% ऐसे लोग हैं जो महावीर मसानी पर भी भरोसा जताते हुए नजर आए हैं। वहीं 2% से ज्यादा लोग कांग्रेस के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी विधानसभा का अगर हम जिक्र करें तो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में 93% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो चिरंजीव राव पर भरोसा जता चुके हैं। रेवाड़ी विधानसभा में कांग्रेस की टिकट पर लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं चिरंजीव राव। ऐसे में जनता के प्रबल दावेदार माने जा रहे, जनता की पहली पसंद माने जा रहे। क्यों जनता की पहली पसंद है, इनके राजनीतिक करियर पर एक बार नजर डाल लेते हैं। रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे चिरंजीवी राव ने विधायक रहती आम जनता से जुड़े मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया। सड़क से लेकर विधानसभा तक में उनकी आवाज हमेशा गूंजती रही। चिरंजीवी राव ने अपना पहला चुनाव साल 2019 में लड़ा और पहले ही चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई। अगर उनके पिछले 5 सालों की रिपोर्ट कार्ड को देखा जाए तो कहीं से भी यह नहीं लगा कि चिरंजीव राव पहली बार विधायक बने हैं। पिछले 5 सालों में उन्होंने एक परिपक्व राजनीतिक होने का परिचय दिया। पार्टी को लेकर भी कभी उन्होंने असहज होने वाले बयान नहीं दिए। इसके साथ साथ विपक्ष में रहकर आम जनता से जुड़े छोटे बड़े मुद्दों को लेकर वह हमेशा रेवाड़ी की जनता के बीच में रहे।
धरना प्रदर्शन से लेकर विधानसभा तक में रेवाड़ी की समस्याओं को लेकर उनकी आवाज हमेशा गूंजती रही। जनहित के मुद्दे उठाकर वह हमेशा सुर्खियों में रहे। चिरंजीव राव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रेवाड़ी विधानसभा से लगातार 6 बार विधायक रह चुके कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं। चिरंजीव राव ने कभी भी एसी रूम में बैठकर राजनीति नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने पिता की तरह आम जनता के बीच में रहकर आवाज को उठाया। शहर में जल भराव, बेसहारा पशुओं का मुद्दा हो या फिर रेवाड़ी विधानसभा में टूटी सड़कों का मसला, उन्होंने हमेशा प्रत्येक मुद्दे को विधानसभा में उठाया। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस के चिरंजीव राव ऐसे इकलौते प्रत्याशी हैं जिनकी टिकट और जीत फाइनल मानी जा रही है। लेकिन टिकट देने या फिर न देने का काम पार्टी का है, उच्च नेतृत्व का है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो चिरंजीव राव का जिक्र यहां पर हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। सड़क से लेकर के सदन तक हमेशा इनकी आवाज गूंजती रही है। जनहित के मुद्दों को लेकर के लगातार सुर्खियों में रहे हैं। देवेंद्र जी, शायद यही वजह है कि जनता इनसे अपने आप को इजिली कनेक्ट कर लेती है। कांग्रेस की तरफ से प्रबल दावेदार जनता के हिसाब से माने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जनता की पहली पसंद को पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। देखिए, प्रगति 3-4 बातें गौर करने लायक हैं राव चिरंजीव के बारे में। इनके पिता 6 बार विधायक रहे, कैप्टन अजय यादव मंत्री रहे हैं जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी। आजकल कांग्रेस के बैकवर्ड सेल के नेशनल प्रेसिडेंट है, जो बैकवर्ड सेल है कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट है। राव चिरंजीव राव 2019 के चुनाव से पहले हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद इनको चुनाव लड़ने का मौका मिला, पहले ही चुनाव लड़ा, जीत गए। पिता इनके 6 बार जीते हैं। दूसरा, इन्होंने अभी हाल ही में जो बयान दिया था कि मैं रेवाड़ी से ही लड़ूंगा और डिप्टी सीएम पद मुझे मिलेगा, शायद जब ये सर्वे हो रहा था तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव मेरे को लगता है शायद पड़ा हो कि उन डिप्टी सीएम इस इलाके से, रेवाड़ी से या हीरवाल से डिप्टी सीएम का पद आएगा, तो उस वजह से भी कुछ जो इनके चाहने वाले थोड़ा बहुत उन्होंने और थोड़ा पुशअप किया इस मामले को। और एक बात आपको प्रगति ये भी बता दूं, लालू यादव के परिवार के दामाद हैं राव चिरंजीव। इनकी शादी लालू यादव के परिवार में उनकी बेटी से शादी हुई है, तो इनके पिता समधी हैं लालू यादव के। इस वजह से भी राष्ट्रीय स्तर पर इस परिवार की पहचान है। कुल मिलाकर कैप्टन अजय यादव 6 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और अभी भी इनके बेटे विधायक है। और जिस तरीके से क्लीन स्वीप करते नजर आ रहे हैं, 93% से ज्यादा लोगों की पसंद है। तो मेरे को लगता है कांग्रेस को इससे ज्यादा शायद एविडेंस नहीं चाहिए कि पॉपुलैरिटी किसकी है, किसको लोग चाहते हैं, टिकट किसके पास जानी चाहिए। कुल मिला के राव चिरंजीव एक चमकता हुआ सितारा है कांग्रेस के लिए और उस क्षेत्र के लिए भी। अब फैसला कांग्रेस को करना है कि समीकरण किस तरीके के बैठते हैं। बीजेपी किसको उतारती है तो कांग्रेस के लिए किसको उतारना जरूरी है, अब वो समय बताएगा जब जातीय समीकरण साधे जाएंगे। फिलहाल कांग्रेस के लिए मेरे को लगता है एक बड़ा चेहरा उनके सामने है। बिल्कुल, कांग्रेस का ये बड़ा चेहरा बिल्कुल महेश जी माने जा रहे हैं, क्योंकि बेहतरीन राजनीतिज्ञ के तौर पर ये उभरे हैं। पार्टी को लेकर के हमेशा उन्होंने कोई असहज बयान नहीं दिया, जनता से जुड़े हुए हैं, सधे हुए नेता के तौर पर इनकी छवि देखने को मिलती है। शायद यही वजह है कि जनता इनसे ज्यादा जुड़ी हुई है और निश्चित रूप से अगर जनता जुड़ी हुई है तो कांग्रेस की तरफ से भी ये प्रबल दावेदार माने जा सकते हैं। निश्चित रूप से संभावना यही है कि कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में इन्हें उतारा जा सकता है। देखिए, साफ तौर से तो ये बात समझी जा सकती है क्योंकि अभी तक हमारे इस कार्यक्रम में करीब 37 विधानसभा क्षेत्रों को के इस टिकट के टक्कर प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ा चुके हैं। मुझे लगता है कि 93% जो पसंद का वोटिंग परसेंटेज है वो शायद चुनिंदा 1, 2, 3 लोगों को ही हासिल हुआ होगा। 93% से ज्यादा लोग अगर पसंद कर रहे हैं तो फिर आंधी है। आंधी के सामने किसी भी तरह की कोई दूसरी विकल्प की स्थिति ना तो पार्टी तलाशने की कोशिश करेगी और ना ही उन्हें कोई जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अजय यादव जिस तरीके से मैंने बताया कि राष्ट्रीय चेहरा वो कांग्रेस पार्टी का पिछड़े वर्ग को लेकर, और हरियाणा प्रदेश में उस इलाके में दक्षिणी हरियाणा का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो यहाँ पर राव इंद्रजीत जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गए उसके बाद इस पूरे इलाके में सबसे बड़े चेहरे, अगर किसी चेहरे को पहचाना जाता है, किस परिवार को अगर पहचाना जाता है तो अजय यादव के परिवार को पहचाना जाता है। चिरंजीव चूंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के निकलकर सामने आए हैं और युवाओं के साथ अच्छा वो कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे में उनके परिवार का जो वर्चस्व इस सर्वे में देखने को मिल रहा है। 93% से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि चिरंजीव राव को ही एक बार फिर से टिकट देकर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतार दे। तो चिरंजीव को लेकर किसी भी तरह की संशय की स्थिति पार्टी को नहीं हो सकती। आंधी यहां पर चल रही है। 93%
70% के पार लोग पसंद कर रहे हैं, तो कोई दूसरा ऑप्शन कांग्रेस पार्टी के पास इस इलाके में है भी नहीं। बिल्कुल सोनी जी, हालांकि कोई दूसरा ऑप्शन कांग्रेस के पास नहीं है, तो अगर हम ये मान के चलें कि कांग्रेस की तरफ से चिरंजीव राव को चुनावी मैदान में उतारा जाता है और बीजेपी की तरफ से रणधीर सिंह कापड़ीवास को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, तो कितना चुनौतीपूर्ण रेवाड़ी विधानसभा का समीकरण नजर आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी गुटबाजी का शिकार है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को खतरा भारतीय जनता पार्टी से तय करेगा। कांग्रेस के लिए वहां गुटबाजी नहीं है। जी सोनी जी, वहां रेवाड़ी के अंदर स्थिति ये बनी हुई है, रेवाड़ी में स्थिति ये बनी हुई है कि वहां जो चिरंजीव राव है उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी आए वो उतने मजबूत इसलिए नहीं होंगे कि वहां भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी है और गुटबाजी पर अभी तक अंकुश नहीं लगा है। देखिए, कैप्टन अजय यादव के पुत्र हैं, कैप्टन अजय यादव जो है लगातार 6 बार विधायक रहे हैं, उनका अपना काफी वर्चस्व है उस इलाके के अंदर, उन्होंने काम भी किया है और चिरंजीव राव ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। युवा होने के साथ साथ उन्होंने वहां के विकास में भी रुचि ली है और अब देखिए, अब जब कांग्रेस का वातावरण ही अच्छा है, कांग्रेस की संभावनाएं अच्छी हैं, ऐसे में चिरंजीव राव के लिए ये रास्ता और आसान हो सकता है। बिल्कुल, रास्ता हालांकि किसका आसान होगा किसका मुश्किल होगा ये उम्मीदवारों का जब ऐलान होगा तब देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनावी बिसात बीत चुकी है। कुछ ही समय में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि पार्टी किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में आज शामिल होने के लिए। तो हरियाणा में चुनावी बिसात बीत चुकी है, चुनाव से पहले टिकट बंटवारे पर मंथन जारी है। रेवाड़ी विधानसभा का ओपिनियन पोल आज हमने जाना और जनता के मन को टटोलने की कोशिश की। यहां लगातार उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस दौरान जनता के हिसाब से जो प्रबल दावेदार है शायद पार्टी उसी को चुनावी मैदान में उतारेगी। हालांकि पार्टी का आखिरी फैसला पार्टी का ही होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर।